क्या सिजेरियन डिलीवरी यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हैं तो उसमें क्या बच्चेदानी फटने का रिस्क रहता है, यानी कि यूट्रस जो है रप्चर हो सकता है या फिर नहीं? इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि आप लोगों के इस तरह के सवाल आते हैं कि हमें 2 साल का गैप है पहले बच्चे में, अभी हमें दूसरी बार हम प्रेग्नेंट हुए हैं, पहले हमें सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, तो अब हमें जो है सिजेरियन करवानी चाहिए या नॉर्मल हो जाएगी? नॉर्मल होगी तो उसमें बच्चेदानी फटने का रिस्क तो नहीं है ना? और हम इससे कैसे बचें अगर रिस्क है तो? इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सवाल आते हैं कि हमारा 5 साल का गैप है, 6 साल का गैप है, अब नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, इस पे ऑलरेडी वीडियो है चैनल पे। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी कंडीशन देखी जाती है कि आपका समय कितना हुआ है। अगर आपको 1 साल ही अभी हुआ है पहले बच्चे को, तो यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पहले आपके जो जहाँ पे कट दिया है वहाँ से फटने का रिस्क रहता है, तो इसलिए डॉक्टर वहाँ पे आपको सी सेक्शन के लिए कहते हैं। दूसरा, और भी कंडीशंस होती हैं, कई बार बच्चा उल्टा होता है तो सिजेरियन करवाना पड़ता है ना? ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आपको जो है सिजेरियन करवानी पड़ती है। कई बार जो वाटर बैग है, यानी कि पानी जो है समय से पहले लीक हो जाता है, तो आपको इमरजेंसी में जो है सी सेक्शन करवाना होता है। तो कई ऐसी कंडीशन होती है, लास्ट तक देखी जाती है, 9 महीने तक सब कुछ सही चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है ना? बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या फिर नहीं खुल रहा है, नीचे हड्डी में इतनी जगह है या नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं। तो सब कुछ देखते हुए लास्ट में डॉक्टर फाइनल डिसीजन लेते हैं, ना कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि हमारी नॉर्मल होगी या फिर सिजेरियन होगी, है ना? तो ये कंडीशंस पे डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि आप लोगों का सवाल था कि यूट्रस तो रप्चर नहीं हो जाएगा, है ना? देखिए, यूट्रस रप्चर तब होता है, तब रिस्क रहता है जब आपको कम समय हुआ है, यानी कि पहले बच्चे को अभी 8-9 महीने हुए हैं या फिर साल भर हुआ है, दूसरा बच्चा आ गया है पेट में, है ना? तो यहाँ पे तब डॉक्टर आपको दोबारा भी सी सेक्शन के लिए यानी कि सिजेरियन डिलीवरी के लिए कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क रहता है, क्योंकि जो बच्चेदानी है उसका जो टाँका जहाँ से मतलब आपको कट दिया था वहाँ से फटने का रिस्क रहता है, वो जगह थोड़ा कमजोर होती है ना? तो क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि दर्द जब आते हैं, आपका यूट्रस अकड़ता है, एकदम टाइट होता है ताकि बच्चेदानी का मुंह नीचे से खुल सके। दर्द आपको आते हैं, आपकी बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, आपको कट दिया था वहां पे भी जोर जा सकता है और वहां पे बच्चेदानी फटने का रिस्क रहता है ना? तो यहाँ पे कंडीशन आपकी बिगड़ जाएगी, समझ सकते हैं आप। तो इसलिए डॉक्टर इससे बचने के लिए आपको सी सेक्शन के लिए ही कहते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा टाइम हो गया है, जैसे 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं पहले बच्चे को, पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ था, तो तब आपको डॉक्टर यहाँ पे नॉर्मल करवा सकते हैं अगर सब कुछ सही चल रहा है, बच्चा सुलटा भी है ना? और आपके रास्ता भी खुल रहा है नीचे से, स्पेस जो है वो भी सही है, सब कुछ ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, है ना? उसमें कोई यूट्रस आपका रप्चर नहीं होगा। तो इसलिए बोला जाता है कम से कम 18 महीने का जो गैप है वो होना ही चाहिए सिजेरियन के बाद, तभी आप नॉर्मल के लिए जा सकती हैं, है ना? तो नॉर्मल कंडीशंस पे भी डिपेंड होता है। और दूसरा, आपका अगर कम समय हो गया है, जैसे 1 साल बाद ही आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो तब तो डॉक्टर वहाँ पे आपको सी सेक्शन के लिए ही कहेंगे, क्योंकि उसमें आपको रिस्क है ना? तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।